आज इस वीडियो में हम आपके साथ महात्मा बुद्ध की एक बहुत अच्छी सी कहानी शेयर करने वाले हैं, जिसका नाम है एक कटोरे का मूल्य। यह कहानी हमें ये समझने में मदद करती है कि जीवन में सच्ची खुशी और संतोष पाने के लिए हमें लोभ, ईर्ष्या और भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति को छोड़ने की आवश्यकता है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक युवक ने बुद्ध के पास आकर के कहा, भगवान, मैं बहुत दुखी और असंतुष्ट हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं दूसरों से कमतर हूँ। मेरे पास अधिक धन नहीं है, अधिक संपत्ति नहीं है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि यदि मेरे पास यह सब होता तो मैं बहुत खुश रहता। कृपया मुझे इस समस्या का समाधान बताइए। बुद्ध ने युवक की बात बड़े ध्यान से सुनी और कहा, अगर तुम सचमुच संतोष पाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। युवक ने कहा, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। बुद्ध ने एक छोटा सा कटोरा लिया और उस व्यक्ति को देते हुए कहा, तुम इस कटोरी को लेकर के शहर जाओ और इसे किसी धनी व्यक्ति के पास ले जाकर के भरवा करके आओ। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें इस कटोरे को केवल उन्हीं से भरवाना होगा जो पूरी तरह संतुष्ट हो और उनके अंदर किसी भी तरह का लोभ ना हो। युवक ने सोचा, यह काम तो बहुत सरल है। वह बुद्ध के आदेश का पालन करते हुए कटोरा लेकर के शहर की तरफ चल पड़ा। उसने सबसे पहले एक धनी व्यापारी के घर जाकर के दरवाजा खटखटाया और व्यापारी से कहा, मुझे बुद्ध ने यह कटोरा दे करके भेजा है, क्या आप इस कटोरे को भरने में मेरी मदद कर सकते हैं? व्यापारी ने कहा, यह तो बहुत छोटी सी बात है, मैं इसे तुरंत भर दूंगा। परंतु जैसे ही व्यापारी ने कटोरे में सिक्के डाले, सारे सिक्के अचानक गायब हो गए। व्यापारी ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वही हुआ। कटोरी में डालते ही सारे सिक्के गायब हो जाते थे। व्यापारी ने युवक से कहा, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं इसे भर नहीं सकता हूँ। शायद तुम्हें किसी और के पास जाना चाहिए। व्यक्ति थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद कोई और इस कटोरे को भर सकता है। युवक ने पूरे शहर में धनी लोगों के पास जाकर के कोशिश की। उसने राजा, रानी, बड़े बड़े सेठ और व्यापारी से भी कटोरे को भरवाने की कोशिश की, लेकिन हर जगह वही हुआ। सभी लोग कटोरे में डालने के लिए तैयार होते थे, लेकिन जैसे ही वे कुछ डालते थे, कटोरा फिर से खाली हो जाता था। युवक को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या रहस्य है। कई प्रयासों के बाद युवक निराश हुआ। वह थक खा करके वापस बुद्ध के पास लौट आया और बोला, भगवान, मैंने शहर के हर धनी व्यक्ति के पास जाकर के कोशिश की, लेकिन कोई भी इस कटोरे को भर नहीं पाया। यह कटोरा तो ऐसा लगता है जैसे एक अंतहीन प्यास से भरा हुआ हो। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए युवक से कहा, तुमने ठीक कहा, यह कटोरा वास्तव में एक प्रतीक है। यह हमारे मन की अंतहीन इच्छाओं और लोभ का प्रतीक है। जैसे यह कटोरा कभी नहीं भरता है, उसी तरह हमारे मन में इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती है। हम चाहे कितनी भी धन और वैभव प्राप्त कर लें, लेकिन हमारी इच्छाएं अंतहीन होती हैं। बुद्ध ने आगे कहा, सच्चा संतोष केवल वही व्यक्ति पा सकता है जो अपने मन को समझे और अपनी इच्छाओं पर काबू पा सके। हमें हमेशा अधिक पाने की इच्छा होती है, लेकिन सच्ची खुशी भीतर की शांति और संतोष में है, ना कि बाहरी वस्तुओं में। अगर तुम सच में संतुष्ट रहना चाहते हो तो अपने मन को इस इच्छाओं और लोभ से मुक्त करना सीखो। आज की दुनिया में लोग भौतिक वस्तुओं और धन के पीछे भागते हैं। हमें लगता है कि ज्यादा पैसा, बड़ा घर, नई गाड़ियां, महंगे कपड़े हमें खुशी देंगे, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। जैसे ही हम एक चीज को पा लेते हैं, हमारी इच्छा दूसरी चीज की ओर बढ़ जाती है। इस तरह हम एक अंतहीन चक्र में फंस जाते हैं और संतोष हमसे काफी दूर हो जाता है। इस कहानी से हमें समझना चाहिए कि सच्चा सुख और संतोष हमारे भीतर है। हमें अपने मन की इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और अपने पास जो है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। यदि हम अपनी इच्छाओं को सीमित रखेंगे और अपने अंदर की शांति को महत्व देंगे, तो हम भी बुद्धि की तरह एक संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इसी के साथ इस कहानी का निष्कर्ष बहुत प्यारा है। महात्मा बुद्ध की यह कहानी हमें ये गहरी सीख देती है कि जीवन में संतोष पाना है तो हमें अपनी इच्छाओं और लोभ पर नियंत्रित करना होगा। बाहरी वस्तुएं कभी भी हमें स्थायी सुख नहीं दे सकती हैं। सच्ची सुख भीतर से आता है और यही सच्चा धन है। एक कटोरे के मूल्य की यह कहानी हमें याद दिलाती है
कि जो व्यक्ति अपने मन के भीतर में संतोष पा लेता है वही सबसे अमीर और खुशहाल व्यक्ति है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।